डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके 10 नंबर में से 1 नंबर भी कम आते हैं यानी 9 नंबर भी आते हैं तो आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं। काफ़ी आसान तरीके के साथ मैं आपको अनसीन पैसेज जो आपके 10 नंबर में पूछे जाते हैं और काफ़ी इसका आसान मतलब जितना भी प्रोसेस होता है काफ़ी आसान होता है और इसी में जो आपका पैराग्राफ दिया रहता है अनसीन पैसेज, इसी में सारी चीज़ें आपकी रहती हैं। लेकिन फिर भी बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि उसका आंसर कैसे निकाले। अगर आपने ये वीडियो देख लिया है और अभी मैंने कहा कि अगर आपके 10 में से 9 नंबर भी आते हैं यानी 1 नंबर भी कम आता है तो आप इस चैनल को छोड़ के जा सकते हैं अगर पूरा आपने वीडियो देख लिया है तो। इसकी सहायता से देखिए जो आपके कम्युनिकेशन स्किल होता है, कुछ प्रीपोजिशन हो गए तो बहुत सारी चीज़ें टफ होती हैं उसमें आपके, हालांकि वो भी फिक्स क्वेश्चन होते हैं मतलब आंसर होता है, अगर एक एक शब्द में होता है, अगर आपने उसका आंसर दे दिया तो आपको नंबर मिलेगा, नहीं दिया तो नहीं मिलेगा, लेकिन वो काफ़ी टफ पड़ते हैं। लेकिन ये जो आपका अनसीन पैसेज है 10 नंबर का आता है और सबसे सरल पूरे आपके कम्युनिकेशन स्किल सेकेंड में सबसे सरल यही है। 10 में से आपके मतलब 9-10 नंबर तो कंफर्म आ जाएंगे, 10 से कम आना ही नहीं चाहिए। अगर आपने सारी चीज़ों को सही से, अगर आपको थोड़ा सा हिंदी में ट्रांसलेट करना आता है तो आपको 10 में से 10 नंबर कोई नहीं रोक सकता। इसलिए कि इसमें जो होते हैं एक लाइन में आपको आंसर देना होता है और वो नंबर फिक्स्ड होता है कि हाँ आपने आंसर सही दिया है तो आपको नंबर मिलेगा, गलत दिया है तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम पैसेज के बारे में ही जानेंगे कि पैसेज को से क्वेश्चन कैसे, उसके आंसर कैसे निकालते हैं। काफ़ी सारे बच्चे गलत तरीके से मतलब आंसर निकाल के गलत तरीके से आंसर दे देते हैं जिससे उनको नंबर नहीं मिलता है और कम्युनिकेशन स्किल में बहुत ज़्यादा बैक लगती है। इसलिए कि इसमें जो भी आंसर के मतलब मार्क्स मिलते हैं वो फिक्स्ड मिलते हैं कि हाँ एक एक शब्द के आंसर आपने सही दिया तो फिक्स मार्क्स मिलेगा, ये नहीं कि कुछ लिख दिया तो कुछ नंबर मिल जाएंगे, ऐसे नहीं होता इसमें। तो चलिए हम ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी कि सबसे पहले आपको पैराग्राफ को पढ़ना है। अब काफ़ी सारे बच्चे क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए पैराग्राफ दिया है, बहुत तेज़ी से पढ़ लेंगे और लगेंगे क्वेश्चन देखने, हाँ क्वेश्चन से रिलेटेड कहीं टॉपिक तो नहीं दिख रहा है, जो टॉपिक दिखेगा उसी को लिख देंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको कम से कम पैसेज को 2 बार पढ़ना है। अब देखिए सबसे पहले मैं जो आपका पैसेज दिख रहा है यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा हिंदी में आपको बता देता हूँ। अगर थोड़ा भी आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना आता है तो आप आसानी से 10 में से 10 नंबर पा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ट्रीज आर ग्रेट फ्रेंड टू मैन, यानी पेड़ पौधे और मनुष्यों की मित्रता महान होती है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आप सांस के बगैर मतलब सांस लेने के बगैर जीवित नहीं रह सकते, ऑक्सीजन के बगैर जीवित नहीं रह सकते, ऑक्सीजन की सभी को आवश्यकता होती है। तो पेड़ पौधे जो होते हैं वो मनुष्यों की उसकी मित्रता मतलब पेड़ पौधों की और मनुष्यों की मित्रता महान होती है। मित्रता से यहाँ पे यही मतलब है कि आप पेड़ पौधों के बगैर नहीं रह सकते, पेड़ पौधे ही आपको ऑक्सीजन देते हैं जिसकी सहायता से आप जीवित रहते हैं। अब देखिए दूसरा यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद दूसरा लाइन मतलब पहली लाइन, मैन नीड्स ऑक्सीजन फॉर लिविंग, यानी मनुष्यों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ट्रीज एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव हिम बैक ऑक्सीजन, यानी पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को अवशोषित करते हैं और O2 यानी ऑक्सीजन देते हैं। यहाँ आप देखिए, एयर पोल्यूशन इज ए ग्रेट डेंजर टू मैनकाइंड टुडे, यानी कि वायु प्रदूषण आज के दौर में बड़ा खतरनाक है मानव और मानवता दोनों के लिए। यानी कि ऐसे कह लीजिए कि पूरे वातावरण पूरे पर्यावरण के लिए जो आपका एयर पोल्यूशन यानी वायु पोल्यूशन है, वायु प्रदूषण है, वो काफ़ी खतरनाक है। ट्रीज हेल्प्स अस इन चेकिंग एयर पोल्यूशन, यानी कि जो आपके पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे हमें सहायता करते हैं वायु प्रदूषण चेक करने में। और इन्हीं के कारण यहाँ पर देखिए, ट्रीज हेल्प्स अस इन चेकिंग एयर पोल्यूशन, दे आल्सो कैच रेनफॉल बाय इन्वाइटिंग रेन बियरिंग क्लाउड्स, और इन्हीं के कारण वर्षा होती है मतलब असर और सहनशील बादलों से, मतलब बादल इन्हीं के कारण पेड़ पौधों के कारण वर्षा होती है सहनशील बादलों से। इट इज़ वाई देयर इज़ मच रेनफॉल इन फॉरेस्ट, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि जहाँ पेड़ पौधे जैसे फॉरेस्ट वगैरह रहते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है। तो यही कारण है, इट इज़ वाई यानी यही कारण है कि जंगलों में अत्यधिक यानी बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। रेनफॉल हेल्प्स एग्रीकल्चर एंड द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, यानी वर्षा हमें सहायता प्रदान करती है कृषि और वनस्पति के ग्रोथ में। और यहाँ पर देखिए ए लार्ज नंबर, यहाँ पर देखिए रेनफॉल्स हेल्प्स एग्रीकल्चर एंड ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, वी आल्सो गेट फूड फ्रूट्स फ्लावर टिम्बर फ्यूल वुड एंड कोल फ्राम ट्रीज, हम लोग भोजन फल फूल सब्जी लकड़ी ईंधन यानी कि जलाने वाले लकड़ी और कोयला भी प्राप्त करते हैं पेड़ों से ही, सारी चीज़ें हम पेड़ों से ही प्राप्त करते हैं। यहाँ पर देखिए उसके बाद से कि ए लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज सच एज पेपर मैच यानी माचिस लेदर एंड रबर गेट रॉ मटेरियल्स फ्राम ट्रीज, यानी ट्रीज से काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि आपने पेपर वगैरह बना लिए, जैसे कि बाँस से वगैरह बनते हैं, माचिस वगैरह बना लिए, सारी चीज़ें आपको पेड़ों से ही मिलती है। दे चेक दी
फ्लो ऑफ वाटर एंड सेव अस फ्रॉम फ्लूड्स एंड सॉइल इरोजन, यानी कि जो आपके वे प्रवाह मतलब वे पानी की प्रवाह की जांच करते हैं। यहाँ आप देखिए, दे चेक द फ्लो ऑफ वाटर, वे पानी के प्रवाह की जांच करते हैं और हमें सुरक्षित रखते हैं बाढ़ और मिट्टी के कटाव से, यानी कि मिट्टी के जो आपके कटाव, आपको मालूम है कि अगर आपके पेड़ वगैरह नहीं रहेंगे तो काफ़ी सारी जगह पे ऐसा होता है जहाँ पे बाढ़ वगैरह आने के चांसेस रहते हैं, फ्लूड्स वगैरह, बाढ़ वगैरह, और मिट्टी काफ़ी ज़्यादा कटती है। तो पेड़ वगैरह रहते हैं तो मिट्टी कटने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। दे आल्सो हाल्ट द स्प्रेड ऑफ डिजर्ट, वे रोकते हैं, यानी कि पेड़ पौधे, वे मतलब पेड़ पौधे, वे से क्या मतलब है पेड़ पौधों से, तो वे रोकते हैं मरुस्थल के फैलाव से, यानी कि जहाँ पेड़ पौधे लगते रहेंगे, होते रहेंगे, वहाँ पे मरुस्थली स्थान नहीं रहेगा, मतलब रेगिस्तान टाइप का नहीं रहेगा, वहाँ पे वातावरण सुंदर रहेगा और ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में वहाँ पे रहेगी। तो ये तो हो गया आपका पैसेज का हिंदी वर्जन। आपको पैसेज का हिंदी नहीं आता है कोई बात नहीं, जैसे कि कुछ बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप मान लीजिए डिप्लोमा कर रहे हैं इतनी तो आती होंगी कि हाँ थोड़ी बहुत चीज़ें निकाल सकते हैं कि ट्रीज आर ग्रेट फ्रेंड्स टू मैन, यानी कि जो आपके पेड़ पौधे होते हैं बहुत महान मित्र होते हैं मनुष्यों के, इस तरीके से आप कुछ तो चीज़ें निकाल ही सकते हैं। अब देखिए इसका आंसर आपको कैसे निकालना है। यहाँ पे देखिए आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपसे क्या पूछा गया है, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड, यानी कि ह्यूमन बींग्स कंसाइडर्ड कलेक्टिवली। इसके लिए आपको क्या करना है, एक शब्द लिखना है। यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें आपकी जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं सभी चीज़ें इसी में दी हुई हैं, इसी पैराग्राफ से आपको जितनी भी चीज़ें जो भी पूछेगा, प्रेफिक्स, सफिक्स, एंटोनिम, सिनोनिम्स, जो भी चीज़ पूछेगा आपको इसी पैराग्राफ में वो दिखने को मिलेंगी। तो यहाँ देखिए ह्यूमन बींग्स कंसाइडर्ड कलेक्टिवली, यानी कि सामान्य रूप से मनुष्य या फिर सामाजिक रूप से मनुष्य माना जाता है। तो क्या माना जाता है, मैनकाइंड। यहाँ पे दिया है मैनकाइंड टुडे, ठीक है। एयर पोल्यूशन ये ग्रेट डेंजर टू मैनकाइंड टुडे, तो यहाँ पे हो जाएगा पहले का आंसर हो जाएगा ह्यूमन बींग्स कंसाइडर्ड कलेक्टिवली मैनकाइंड हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड। सब्स्टिट्यूशन नहीं पूछा है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है राइट वन वर्ड, यानी एक शब्द लिखिए फॉर द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड, यानी ये जो ग्रुप्स ऑफ वर्ड है जो ह्यूमन बींग्स कंसाइडर्ड कलेक्टिवली, इसके लिए आप एक शब्द में क्या लिखेंगे, तो इसका हो जाएगा मैनकाइंड। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विथ सफिक्स th, यानी th से सफिक्स। अब देखिए सफिक्स प्रेफिक्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। सफिक्स को कहते हैं प्रत्यय, यानी कि जो आपके शब्द के अंत में लगकर उसको अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो यहाँ पे th है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज, यानी जो आपको वर्ड लिखना है वो पैसेज से ही लिखना है विद द सफिक्स, जो आपका सफिक्स दिया है, यानी कि जो आपके लास्ट के अंक है, यानी कि जो आप प्रत्यय लगाते हैं वो आपको प्रत्यय th दिया है, तो इसके पहले आप क्या जोड़ेंगे। अब देखिए इसी को आप पढ़े थोड़ा, ट्रीज आर ग्रेट फ्रेंड्स टू मैन, मैन नीड्स ऑक्सीजन फॉर लिविंग, trees absorb the carbon dioxide and give him oxygen bank, air pollution is a great danger to mankind today, trees help us in checking air pollution, they also cause rainfall by inviting rain bearing clouds, it is why there is much rainfall in forest, rainfall helps agriculture and the growth। यहाँ पे देखिए ग्रोथ में th आया है, ठीक है, ग्रोथ में th आया है, और यहाँ पे सफिक्स आपका क्या दिया है th, यानी कि जो आपका सफिक्स दे दिया है, लास्ट का अंक दे दिया है th, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ग्रोथ। तो यही आपका हो जाएगा दूसरे का, यानी बी का आंसर हो जाएगा ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है, सफिक्स इसका ग्रोथ हो जाएगा। तीसरा में देखिए राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विथ प्रेफिक्स, यानी प्रत्यय लगाना है। तो प्रत्यय लगाना है कई जगह क्या होता है, देखिए समझ लीजिएगा थोड़ा सा, प्रत्यय लगाना रहता है, जैसे कि एग्री नहीं दिया रहेगा, कल्चर दिया रहेगा तो आपको एग्री लगाना रहेगा, लेकिन इसमें आपका प्रेफिक्स दे दिया है, विथ प्रेफिक्स कह रहा है ना, तो प्रेफिक्स आपका एग्री दे दिया है, तो आपको क्या कल्चर, ये तो काफ़ी आसान है, एग्रीकल्चर सभी को मालूम ही होगा, और जितने भी चीज़ें पूछेंगी इसी चीज़ें से पूछेंगी, इसी पैराग्राफ से पूछी जाएंगी, और आप केवल पैराग्राफ को 3 बार पढ़ लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। हाँ, प्रेफिक्स सफिक्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि सफिक्स अंत में लगता है और प्रेफिक्स पहले लगता है, ठीक है। अब देखिए डी पूछा है राइट द एंटोनिम्स ऑफ सेफ्टी फ्रॉम द पैसेज, यहाँ पे आपको एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द लिखना है सेफ्टी का विलोम शब्द लिखना है पैसेज से ही। अब देखिए सेफ्टी का विलोम शब्द पैसेज से क्या हो सकता है, इसमें आप थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि सेफ्टी का जो विलोम शब्द है पैसेज से आखिर क्या हो सकता है। देखिए ट्रीज आर ग्रेट फ्रेंड्स टू मैन,
मैन नीड्स ऑक्सीजन फॉर लिविंग, ट्रीज एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव हिम ऑक्सीजन बैक। इसमें कहीं आपका सेफ्टी का एंटोनिम्स, यानी सेफ्टी से मतलब है कि आप मान लीजिए सुरक्षित हैं, तो असुरक्षित वाला कहीं यहाँ पे कोई शब्द इतने में नहीं दिखा। एयर पॉल्यूशन इज ए ग्रेट डेंजर टू मैनकाइंड टुडे। यहाँ पे देखिए डेंजर खतरनाक, अब देखिए यहाँ पे सेफ्टी है, यहाँ पे सेफ्टी है और यहाँ पे डेंजर है, तो सेफ्टी का विलोम डेंजर हो सकता है, होता ही है मतलब। तो आपको इसी तरीके से पैसेज से ही वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर कहीं और आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, ट्रीज हेल्प्स अस इन चेकिंग एयर पॉल्यूशन, दे आल्सो कैज, यानी कारण बनते हैं रेनफॉल बाय इन्वाइटिंग रेन बियरिंग क्लाउड्स, इट इज़ वाई वेयर इज मच रेनफॉल इन फॉरेस्ट। तो यहाँ पे कहीं देखेंगे तो आपको डेंजर वगैरह मतलब सेफ्टी का एंटोनिम्स नहीं मिलेगा, या मैंने डेंजर वगैरह कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी जो खतरनाक चीज़ें हों। तो आपका यही हो जाएगा एंटोनिम्स, सेफ्टी का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डेंजर यहाँ पे। हालांकि इसके एंटोनिम्स कई हो जाएंगे, अगर आपको ऐसे याद है तो कई तरीके से लिख सकते हैं कि हाँ खतरनाक है, मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे। लेकिन आपको इसी पैराग्राफ से ही वो चीज़ें लिखनी है ढूंढ के, इसी पैराग्राफ के अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि आप अलग तरीके से, आपको मालूम है कि जैसे कि मान लीजिए कि हेल्प हो गया, अगर मान लीजिए कि सहायता पूछ दे तो हेल्प, सपोर्ट, ये सारी चीज़ें आपको, अगर सपोर्ट इसमें हेल्प का अगर पूछ दे कि आपको सिनोनिम से लिखिए, अगर इसमें सपोर्ट नहीं दिया है तो आप सपोर्ट नहीं लिखेंगे, इसमें जो दिया है उसी की सहायता से आपको सारी चीज़ें लिखनी है। फिर देखिए यहाँ पे राइट द सिनोनिम्स ऑफ स्टॉप फ्रॉम द पैसेज, तो ये देखिए क्या दिया है, लास्ट की लाइन पढ़ेंगे, दे चेक द फ्लो ऑफ वाटर एंड सेव अस फ्रॉम फ्लूड्स एंड सॉइल इरोजन। उसके बाद से देखिए दे आल्सो हाल्ट द स्प्रेड ऑफ डिजर्ट, यानी कि इसका मतलब होता है वे रोकते हैं मरुस्थल के फैलाव से, रोकते हैं यानी यहाँ पे देखिए सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची शब्द पूछा है, स्टॉप मतलब होता है रोकना, और यहाँ पे देखिए दे आल्सो हाल्ट द स्प्रेड ऑफ डिजर्ट, वे रोकते हैं हमें स्प्रेड यानी मरुस्थल के फैलाव से, तो रोकना यहाँ पे हाल्ट, तो इसका हो जाएगा स्टॉप का क्या हो जाएगा, हाल्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको सारी चीज़ें इसी पैराग्राफ में ही दी होती हैं। अब एक और पैराग्राफ देते हैं, इसको मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और पैराग्राफ दिख रहा है अनसीन पैसेज, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको अपने मन से करना है। इसमें भी काफ़ी आसान प्रोसेस है, और कमेंट करके सारी चीज़ें तो आप कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन गिव द मीनिंग ऑफ वोकेशनल और एवियस। ये फिर एक मैं बता दे रहा हूँ बी वाला कि ऑब्वियस, ये आपको मालूम है कई जगह आप देखते होंगे लड़के लड़कियाँ कहते रहते हैं कि ओहो ऑब्वियसली आपने ये क्या कर दिया, मतलब ऐसे तरीके से ऑब्वियसली बोलते रहते हैं, ऑब्वियसली क्लियरली, तो ऑब्वियसली का क्या होगा यहाँ पे गिव द मीनिंग पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली का हो जाएगा, जैसे ऑब्वियसली का होता है क्लियरली, तो ऑब्वियस का हो जाएगा क्लियर, एक तो हो गया। दूसरा है यहाँ पे ए वाला वोकेशनल, इसके बारे में आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका हिंदी क्या होता है और इसका मीनिंग, आपको इंग्लिश में ही मीनिंग लिखना है, हिंदी में मीनिंग नहीं लिखना होता है। तो आप वोकेशनल का आप मीनिंग जो है कमेंट करके जरूर बताएंगे कि क्या हो सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, और इस सारी चीज़ों को टेलीग्राम से जाकर के प्राप्त करके रिवीजन जरूर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।